welcome back to another video tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are actually going to discuss part C of lecture number 5, which is regarding gain of functional mutation and loss of functional mutations. So today we are going to discuss reverse genetic approach, means how we can adopt reverse genetic approach just to in context of gain of functional mutation and in context of loss of functional mutations. So let's see. If we are going to understand reverse genetics in a simple fashion, so once nature builds our genetic makeup or genomic makeup, and the nature built genetic makeup actually decides our cellular growth, means our cells are actually growing as nature decided or nature interpreted the genetic informations. मीन्स जो नेचर ने हमारा डीएनए है, जो नेचर ने उसमें इंफॉर्मेशन रखती हैं, वो इन्फॉर्मेशन जब ट्रांसलेट होती हैं तो हमारी सेल की प्रोटीन्स बनती हैं और सेल्स अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है. लेकिन हम क्या करते हैं एक्चुअली फॉरवर्ड जेनेटिक्स मीन कि एक सेल के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जब वो ट्रांसलेट होती हैं तो सेल अपना फंक्शन करता है. अगर हम इसको रिवर्स जेनेटिक्स के एस्पेक्ट की बात करें तो रिवर्स जेनेटिक्स बेसिकली वो वाली रिसर्च या वो वाली जो जीनोटाइपिंग है, जब हम एक जीन का एक स्पेसिफिक डीएनए के सेगमेंट का फंक्शन स्टडी करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको फिनोटाइपिक इफेक्ट की बिहाफ पे हम उसकी जीन सीक्वेंसिंग करते हैं. अब इसको ज़रा हम बात करेंगे गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन के एस्पेक्ट से. गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन एस्पेक्ट इस तरह से कि सपोज हम लोगों के पास एक इंडिविजुअल है या एक प्लांट है, सपोज एक प्लांट है, उसका जो प्लांट का जो साइज़ है वो शॉर्ट प्लांट है सपोज, या फिर एक प्लांट है वो टॉल प्लांट है. अब हम वो शॉर्ट प्लांट वाला या जो उसकी हाइट वाला करेक्टर है उसको हम अगर किसी दूसरे प्लांट में इंड्यूस करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए होगा कि हम जो प्लांट के फिनोटिपिक इफेक्ट्स हैं उन फिनोटिपिक इफेक्ट्स की बिहाफ पे हम उस प्लांट से एक जीन आइसोलेट करेंगे और उस जीन को किसी दूसरे प्लांट में इंसर्ट करेंगे और हम उसकी शॉर्टनेस या टॉलनेस या जो हाइट का करेक्टर है उसको बेसिकली रेगुलेट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज एक्चुअली अ रिवर्स जेनेटिक अप्रोच. इन रिवर्स जेनेटिक अप्रोच हम क्या करते हैं बेसिकली कि डीएनए के अंदर स्पेसिफिक जीन को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं और डिटरमाइन करते हैं हम लोग कि ये जीन रिस्पॉन्सिबल है कौन से पार्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए या कौन से पार्टिकुलर फंक्शन के लिए इन द सेल, विद इन द सेल. दिस इज़ अ रिवर्स जेनेटिक अप्रोच. और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जीन्स के फंक्शंस डिस्कवर कर सकते हैं कि हम रिवर्स जेनेटिक अप्रोच से बहुत सारे जीन्स के फंक्शन स्टडी कर सकते हैं. तो जब मैं अगर सम अप करूँ, इसको समरी बताऊँ अगर रिवर्स जेनेटिक अप्रोच की, तो रिवर्स जेनेटिक अप्रोच को समझने से पहले हमें फॉरवर्ड जेनेटिक्स का आइडिया होना चाहिए. तो फॉरवर्ड जेनेटिक अप्रोच इज़ अ नेचर डिसाइडेड अप्रोच, कि नेचर ने क्या किया कि हम हमारे सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें जो डिफरेंट जीन्स मौजूद हैं, जब वो फॉरवर्ड जेनेटिक्स की हम बात करेंगे तो वो सारे जीन्स ट्रांसलेट होते हैं और हम लोगों के पास एक प्रोटीन्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और नॉर्मल सेल फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं. अब रिवर्स जेनेटिक्स में हम क्या करेंगे, सेल के जो फंक्शंस हैं या जो सेलुलर फिनोटाइपिक इफेक्ट्स हैं सेल के अंदर, किस डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे और सेल में कुछ हाइट के इफेक्ट जो ट्रेट्स हैं या फिर कुछ कलर के ट्रेट हैं या फिर टंग रोलर या नॉन टंग रोलर की बात करते हैं, इस तरह के कुछ जो फिनोटाइपिक इफेक्ट्स हैं, हम उन फिनोटाइपिक इफेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक जीन को रिट्रीव करें और उस जीन की सीक्वेंसिंग करें. सो दिस इज एक्चुअली अ रिवर्स जेनेटिक. फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या हुआ कि सेल के अंदर प्रोटीन्स बनी और रिवर्स जेनेटिक्स में हमने क्या करना है कि उन फिनोटाइपिक इफेक्ट्स में जो सेलुलर प्रोटीन्स बनी और एक्सप्रेस हुई हैं, फिनोटाइपिक इफेक्ट्स उन्होंने शो किए हुए हैं, तो हम बेसिकली क्या करें उन फिनोटाइपिक इफेक्ट्स के बिहाफ पे हम उस जीन को लोकेट करें और उसकी सीक्वेंसिंग करें. मींस दिस विल बी अ रिवर्स अप्रोच कि एक मेच्योर सेल है, उसके अंदर एक प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है, उसमें फिनोटाइपिक इफेक्ट्स ऑब्जर्व हुए हैं, तो हम उस इंडिविजुअल के अंदर उस स्पेसिफिक जीन को टारगेट करें और स्टडी करें कि और डीएनए की सीक्वेंसिंग करके फाइंड करें कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल था इस स्पेसिफिक फिनोटाइपिक ट्रेट के लिए. So this is actually a reverse genetic approach, and this reverse genetic approach is actually followed in gain of functional mutations and as well as in loss of functional mutations. In context of gain of functional mutations वो क्या किया जाता है बेसिकली कि जो एक स्पेसिफिक जीन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि जिसकी वजह से सेल के अंदर कोई फंक्शंस सेल ने रिप्रेजेंट किए या सेल्स के अंदर कोई प्रोटीन बनी है. Okay, now we are going to discuss regarding the conclusion of our lecture number 5 part C and overall conclusion as well. So gain of functional mutations or loss of functional mutation in context of classical approach as well as in context of classical genetic as well as in context of reverse genetics, protein can be produced with new functions. So similarly stabilization in protein structure. If we will go for a
if we will go for gain of functional mutation, then we can study the stabilization in protein structure phenomena, understanding protein role in mutations. किस सेल के अंदर किसी जीन ने कोई अपना फंक्शन लॉस कर दिया तो हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं बाय द फिनोमेना ऑफ और बाय द एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स एज वेल एज द रिवर्स जेनेटिक अप्रोच. सो ये दोनों अप्रोचेज जो है क्लासिकल जेनेटिक अप्रोच या रिवर्स जेनेटिक अप्रोचेज हैं, बोथ ऑफ द अप्रोचेज आर फॉलोड फॉर द गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन अंडरस्टैंडिंग्स एंड लॉस ऑफ functional mutation understandings. So if you have any question regarding this lecture as a whole, you can ask me questions. You can watch all the 3 videos to understand the whole lecture. If there is any question still left, you can ask me, or if you need any further material or any the slides or whatsoever, you can contact me on in comment box. So stay blessed. Allah Hafiz.